तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आर्मी ट्रक को दिखाया जाता है जो कंटेनर में किसी सीक्रेट चीज़ को पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जा रहे होते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद आर्मी के उस ट्रक का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक न्यूली वेड कपल था। अब वो कपल कार के अंदर क्या कर रहा था ये तो भगवान ही जाने। और वो जो कंटेनर था वो एक्सीडेंट की वजह से खुल जाता है जिसमें से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी निकलता है जिस पे गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। अब ये ज़ॉम्बी सारे सोल्जर को मार देता है और 2 सोल्जर को काट कर इन्फेक्ट कर देता है जिस वजह से ये दोनों सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर लास वेगास शहर के सारे लोगों को काटने लग जाते हैं जहाँ लाखों लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे सिटी को कंटेनर से ढक देता है जिससे ज़ॉम्बीज़ बाहर आकर मासूम लोगों को ना मार सके। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम स्कॉट वार्ड है जिसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए स्कॉट ने अपनी बेटी केट के सामने अपने वाइफ को मार दिया था, जिसके बाद से स्कॉट इसी गिल्ड के साथ जी रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज़ पर न्यूक्लियर अटैक करने का डिसाइड करते हैं जिससे लाखों करोड़ों ज़ॉम्बीज़ एक साथ मर जाएंगे। अब हमें तनाका को दिखाया जाता है जो एक कैसीनो का ओनर है जिसका कैसीनो अब उस कंटेनर के अंदर है जिसके अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। तनाका स्कॉट से कहता है कि उसके कैसीनो के बेसमेंट में एक लॉकर है जिसके अंदर 200 मिलियन यूएस डॉलर है जिसे तनाका न्यूक्लियर अटैक से पहले निकाल कर लाने के लिए कहता है। साथ ही कहता है कि वो स्कॉट को इसके लिए 50 मिलियन डॉलर देगा। अब क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से सभी की जॉब चली गई थी इसलिए स्कॉट इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद स्कॉट मारिया, क्रस, बेंडोरा और लॉकर ओपनर लूडिक के साथ अपनी एक टीम बनाता है जहाँ इनके साथ माइक नाम का एक शार्प शूटर भी शामिल होता है। अब क्योंकि ये काम काफ़ी ज़्यादा रिस्की है इसलिए माइक अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है। इसके बाद हम सिटी के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप को देखते हैं जहाँ नॉन इन्फेक्टेड लोग रहते हैं। यहाँ पर स्कॉट की बेटी केट भी होती है जो इस कैंप में एक सोशल वर्कर है। अब केट को गीता नाम की एक मैक्सिकन लेडी मिलती है जिसके 2 बच्चे हैं। गीता इस सिटी को छोड़कर जाना चाहती है इसलिए वो केट से कहती है कि उसे सिटी के अंदर जाना है जिससे उसे कुछ पैसे मिलेंगे जिन पैसों से वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जा सकती है। केट गीता को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि कंटेनर के अंदर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है। फिर हमें कैंप में एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कंटेनर जोन में जाकर पैसे चुराती है। दरअसल लास वेगास में कई सारे कैसीनो हैं जिसके अंदर पैसों का भंडार है इसलिए लोग अपनी जान रिस्क में रखकर पैसे लेने जाते हैं। अब हमें कैंप के अंदर ब्रूट नाम का एक गार्ड को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजीज को हैरेस करता रहता है। साथ ही वो केट और गीता से भी काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। जिसके बाद फिर से हमें तनाका को दिखाया जाता है जो स्कॉट को कैसीनो का मैप देता है और कहते हैं कि ज़ॉम्बी जोन में जाने के बाद लॉकर खोल के पैसे लेकर ऊपर रूफ पे जाना, जहाँ एक हेलीकॉप्टर होगा उसे लेकर वापस आ जाना। यहाँ टनाका स्कॉट के साथ अपने एक एजेंट मार्टिन को भी भेजता है। अब टनाका अपने एजेंट को टीम के साथ क्यों भेजता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें गीता को दिखाया जाता है जो केट के मना करने के बाद भी लिली के साथ पैसे चुराने के लिए ज़ॉम्बी जोन पर चली जाती है। केट ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि गीता के 2 बच्चे हैं जिसका गीता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए केट अपने डैड से मिलने जाती है। अब क्योंकि केट के मॉम के मरने के बाद स्कॉट ने केट की एक भी बात नहीं सुनी इसलिए इन दोनों का रिश्ता कुछ भी ठीक नहीं होता। इसी दौरान केट लिली को ज़ॉम्बी जोन से वापस आती हुई देखती है। जब केट लिली से गीता के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि गीता ज़ॉम्बी जोन में खो गई है, जिसे सुनकर केट लिली पर काफ़ी गुस्सा होती है। इसके बाद स्कॉट लिली को अपने टीम में ले लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी जोन में जा चुकी थी। ये देख केट भी अपनी डैड के साथ आने की जिद करती है। इसके बाद लिली ब्रूट को अपने साथ आने के लिए $20,000 ऑफर देता है। ब्रूट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी जोन के अंदर घुसते हैं। यहाँ इंसानों के साथ साथ टाइगर ज़ॉम्बी भी होते हैं, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है। इसके बाद लिली ब्रूट के पैर पर फायर करती है और कहती है कि यहाँ पर 2 टाइप्स के ज़ॉम्बीज़ है, अल्फ़ा और नॉर्मल। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ काफ़ी इंटेलिजेंट हैं जिसकी बात नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ मानते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर हमें इनके एरिया में घुसना है तो हमें अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ को कुछ ना कुछ ऑफ़र करना होगा। इसलिए लिली ब्रूट को बलि का बकरा बना देती है, जिसके बाद ब्रूट मैं करता रह जाता है। इसके बाद हमें क्वीन ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो ब्रूट को अपने साथ ले जाती है। फिर हमें किंग जियूस को दिखाया जाता है जो ओलंपिक स्टैचू के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो स्कॉट के टीम को कैसीनो में जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद क्वीन ब्रूट को ओलंपिक्स बिल्डिंग में लेकर आती है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब जियूस भी यहाँ आ जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है। इसके बाद जियूस ब्रूट को काट कर नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है। फिर लिली सबको एक जगह से ले जा रही होती है जहाँ सारे ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं, इसीलिए सब लोग अपना एक एक कदम बहुत सावधानी से रखते हैं। अब स्कॉट ग्लो स्टिक से रास्ता बनाता है, वहीं दूसरी तरफ माइक की फ्रेंड चैम्बर एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है जिस वजह से ज़ॉम्बी जाग जाता है। यहाँ चैम्बर बचने के लिए ज़ॉम्बीज़ को शूट करती है जिसकी आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं, इसलिए सब लोगों की फट जाती है और ये लोग भागने लगते हैं। चैम्बर भागते भागते नीचे गिर जाती है एंड अब यहाँ कोई रास्ता ना पाकर चैम्बर ज़ॉम्बीज़ के साथ खुद को उड़ा लेती है। इसके बाद स्कॉट और उसके टीम को कैसीनो मिल जाता है। यहाँ स्कॉट को एग्जैक्टली सेम मैप मिलता है जो टनाका ने उसे दिया था, मतलब यहाँ पर पहले भी कई सारे लोग आए थे
जो यहाँ से बचकर नहीं जा पाए। अब सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं जब मरीन हेलीकॉप्टर पर फ्यूल भरने जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी बेटी केट इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करते हैं। अब लिली और मार्टिन कैसीनो के बाहर पहरा देता है। जब मार्टिन को क्वीन का ब्लड सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली के साथ समझौता करता है, जिसके बाद लिली फायर करके क्वीन को बुलाती है। दूसरी तरफ लूडिक, माइक एंड बेंडोरा लॉकर के पास पहुंचकर उसे खोलने लग जाते हैं, जहां अंदर जाते ही उन्हें कई सारे बॉडीज दिखता है। अब ये लॉकर रूम को देखकर लूडिक कहता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ट्रैप होगा, इसलिए बेंडोरा एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर लाता है और उसे रास्ते में भेजता है, जिस पर कुछ इंजेक्शन आकर लगती है, फिर गोलियाँ चलती है और एंड में वो एक ब्लेड से कट जाता है। इसके बाद केट अब गीता को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ में गीता और 2 लड़कियों को ओलंपस टावर में दिखाया जाता है। फिर लिली और मार्टिन के सामने क्वीन ज़ॉम्बी आ जाती है। यह मार्टिन गोली चलाकर क्वीन की मुंडी काटता है और अपने बैग में भर लेता है। इसके बाद मार्टिन टनाका का असली मकसद बताता है। टनाका को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस ज़ॉम्बी ब्लड में इंटरेस्ट है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को अपना गुलाम बनाकर उसकी एक आर्मी रेडी कर सके। अब लिली ये सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि लिली को पता है कि ज्यूस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर टीम को पता चल जाता है कि न्यूक्लियर अटैक अगले 1 घंटे में होने वाला है, इसीलिए टीम को अपना काम जल्दी करना होगा। यहाँ लूडिक सक्सेसफुली लॉकर खोल लेता है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। अब सभी पैसों को ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्यूस को उसकी वाइफ की कटी हुई बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि क्वीन के पेट में पल रहा उसका बच्चा भी मर जाता है। इसलिए ज्यूस सभी ज़ॉम्बीज़ को स्कॉट और उसकी टीम पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बीज़ कैसीनो पर आ जाते हैं, जहाँ वो मारिया को मार देते हैं। ये देखकर मार्टिन बाकी के लोगों को लॉकर रूम में बनकर खुद भागने लग जाता है, पर क्या फ़ायदा, ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार देते हैं। पर मार्टिन के बैग पर क्वीन की कटी हुई मुंडी नहीं होती, क्योंकि लिली ने उसे चेंज कर दिया है, और अब क्वीन की कटी हुई मुंडी लिली के पास है। अब ज्यूस लॉकर की तरफ जाकर बेंडोरा और लूडिक पर अटैक कर देता है, जहाँ लूडिक बेंडोरा को बचाने के लिए उसे लॉकर रूम में बंद कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वही दूसरी तरफ स्कॉट, लिली और माइक ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ऊपर रूफ पर जाने लगते हैं, जहाँ माइक पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, इसलिए वो भी चैम्बर की तरह सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ खुद को उड़ा लेता है। इसके बाद स्कॉट और लिली टेरेस पर पहुंचते हैं, जहाँ मरीन हेलीकॉप्टर लेकर रेडी होती है। पर तभी ज्यूस यहाँ आ जाता है, जिसे देख लिली अपने बैग से क्वीन की मुंडी निकाल लेती है और उस पर गन टान देती है। साथ ही स्कॉट से कहती है कि वो उसे छोड़कर चला जाए। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की पावर ब्रेन में होती है, इसलिए क्वीन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होती है, जिसे बचाने के लिए ज्यूस एक भाला लेकर लिली के आर पार कर देता है। इससे लिली के हाथ से क्वीन की मुंडी नीचे गिर जाती है। अब फाइनली क्वीन की मौत हो चुकी है। वहीं अब स्कॉट केट को लेने ओलंपस टावर जाता है। यहाँ पर स्कॉट के साथ साथ और कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, पर स्कॉट जैसे तैसे करके गीता और 2 लेडीज़ को बचा लेता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर जा ही रहे होते हैं, तभी ज्यूस यहाँ आकर हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर बहुत दूर चला जाता है। यहाँ स्कॉट ज्यूस के सर पर गोली मार देता है, पर इसी बीच वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वहीं अब थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम एक न्यूक्लियर मिसाइल को ज़ॉम्बी जोन में आते हुए देखते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं। इसके बाद केट को होश आता है तो अपने डैड को इन्फेक्टेड पाती है। यहाँ वो ना चाहते हुए भी अपने डैड को गोली मार देती है। इसके बाद हमें बेंडोरा को दिखाया जाता है, जो लॉकर रूम से पैसे लेकर अपनी एक प्राइवेट जेट खरीदता है एंड उसमें मेक्सिको जा रहा होता है। पर तभी उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।